Hello programmers, welcome back to another video of C language। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैं यहाँ पर C लैंग्वेज के वीडियोस अपलोड करूँगा जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से होंगे। और इस वीडियो सीरीज में हम बहुत ही बेसिक लेवल के प्रोग्राम से लेकर बहुत ही हाई लेवल प्रोग्राम्स तक C लैंग्वेज के में जाएंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स के ही द्वारा आपको सी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले फर्स्ट वीडियो लाया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर उसको जाके देखिए। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती है, मेन फंक्शन क्या होता है और कैसे अपन आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराते हैं, और कमेंट क्या होती है सी लैंग्वेज में। और हमने देखा था कि एरर अगर कुछ आ जाता है उसमें तो कैसे उसको अपन रिमूव करते हैं। मैंने इस प्रकार का कुछ आपको कोड लिख के भी बताया था वीएस कोड में। तो आपने अगर अभी तक वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देखिए। आपको चीजें बहुत ही बेसिक लेवल से अच्छे से बहुत ही समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड लेक्चर से। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ही सी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा एक वीडियो देखना पड़ेगा जो कि आई बटन पे भी शो हो रहा है। तो आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो आपको बहुत ही अच्छे से आप मोबाइल से भी कोड लिख सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो चलिए आज का सेकंड सेशन शुरू करते हैं। सेकंड सेशन में अपन लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं सी में, डेटा टाइप्स अपन किसे कहते हैं, इनको प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। कई तरह के अपन स्पेशल कैरेक्टर्स देखेंगे सी लैंग्वेज में क्या होते हैं। स्पेशली अपन न्यू लाइन कैरेक्टर पे जाएंगे, स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर बैकस्लैश जीरो जो होता है उस पे जाएंगे। ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं आज। और स्कैनएफ फंक्शन से अपन कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं वो चीज भी अपने को देख है ना। फिर अपन देखेंगे कैसे अपन जो इनपुट वेरिएबल्स हैं जो कि अपन वैल्यू यूजर से एंटर करा रहे हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे कैसे भेजें, आउटपुट में कैसे डिस्प्ले कराएं बेसिकली। और फिर अगर अपने प्रोग्राम में कोई से भी एरर्स आते हैं उस चीज के बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन को मैं आपको थोड़े से नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम्स भी मैं साथ में लिखूंगा जिसकी वजह से आपके थ्योरी कंसेप्ट्स एज वेल एज दी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स बहुत ही फॉर्म वे में तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़े से मेरे नोट्स शेयर करता हूँ। इन नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से नोट्स को ड्राइव लिंक्स दे दूंगा बेसिकली, और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ उतारे, आप डायरेक्टली मेरे साथ कोडिंग कीजिए। ठीक है, आप अपने मोबाइल में चला लीजिए और कोडिंग कीजिए बेसिकली मेरे साथ। तो आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही बेसिक बेसिक से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली सी में। तो वेरिएबल इज बेसिकली अ नेम विच इज गिवन टू स्पेस इन मेमोरी दैट कैन बी यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। एक ब्लॉक है जिसको मतलब स्पेस इन मेमोरी है, मेमोरी में एक स्पेस को जिसको एक पर्टिकुलर नाम असाइन हो जाए वो वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? क्योंकि अपने पास मेमोरी में बहुत सारा स्पेस है। तो उस स्पेस को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने को रखना पड़ेगा। उस मेमोरी के पर्टिकुलर छोटे से हिस्से को अपन क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे। तो उस नाम से अपन उस मेमोरी स्पेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो यही बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल है जैसे इंट ए। इंट का मतलब ए एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझना आप। ए एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है ए? ए एक ऐसा वेरिएबल है जो कि 6, जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, उसको स्टोर कर रहा है। ठीक है,
चलिए ठीक है। अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा इंटीजर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली। फिर अपन मूव करते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैं आपको इसकी पूरी कोडिंग भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बहुत ही बेसिक से अपन कोडिंग से भी करेंगे इसको। तो मैं आपको एक बार डेटा टाइप्स का भी नॉलेज देना चाहता हूँ। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स जो होते हैं, पर्टिकुलर अपने डेटा का टाइप क्या है वही तो डेटा टाइप है ना। मतलब अगर अपना जैसे यहाँ पे अपना डेटा है ए, उस ए में डेटा की वैल्यू क्या है 6 है, और ए का टाइप क्या है इंट। तो ये इंट क्या है? बेसिकली डेटा का टाइप है ना। डेटा का टाइप ही क्या कहलाता है? डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ द डेटा एसोसिएटेड विथ वेरिएबल्स। मतलब ये डेटा टाइप क्या करता है? अपने को साइज भी बताता है। इंट की साइज जो होती है वो वेरी करती है, 32 बिट कंपाइलर में अलग होती है, 64 बिट में अलग होती है ना। तो ये वेरिएबल होती है बेसिकली। और ये इंट क्या बताता है अपने को? इंट ये बताता है पहली बात कि ए एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर मेमोरी में इतना ही स्पेस एलोकेट होगा, है ना। 4 बिट का स्पेस एलोकेट होगा या 2 बिट का स्पेस एलोकेट होगा, वो बेसिकली इंट बताता है। कैरेक्टर में ओनली 1 बिट का डेटा ही जो है अपना पर्टिकुलरली स्पेस एलोकेट होता है, अगर वो कैरेक्टर होता है। चलिए ठीक है। और वो साइज ऑफ फंक्शन से भी अपन देख सकते हैं पर्टिकुलर अपने डेटा की साइज कितनी है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। साइज ऑफ के बारे में बताऊंगा, गो टू के बारे में बताऊंगा, स्विच केस बताऊंगा, तब आपको साइज ऑफ के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंट क्या होता है? इंटीजर होता है। कैर क्या होता है? कैरेक्टर होता है। फ्लोट क्या होता है? एक डेसिमल वैल्यू, बेसिकली 5.76 इज ए डेसिमल बेसिकली। एंड डबल क्या होता है? डबल भी डेसिमल ही होता है, बट उसकी प्रिसीजन वैल्यू थोड़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू फ्लोट। ठीक है। तो अपन ने डेटा टाइप्स देखे। इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है। और एक डेटा टाइप और होता है वॉइड। वॉइड का मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी एक प्राइमरी डेटा टाइप ही है। ठीक है। तो दो टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं अपने, प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप क्या होता है? जो प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव हो जाए। मतलब जिन डेटा टाइप को अपन प्राइमरी डेटा टाइप से बना सकते हैं, उन डेटा टाइप को अपन बोलते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप के बारे में अपन बहुत ही अच्छे से जानकारी लेंगे अपने आने वाली वीडियो लेक्चर्स में। थोड़ा सा दूर का टॉपिक है ये। सेकेंडरी डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं एरेज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। और तो ये प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए, अपने सेकेंडरी डेटा टाइप्स हो गए। तो चलिए अब अपन इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और वेरिएबल्स के सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं कि वेरिएबल नेम जो होगा वो हमेशा एक लेटर या फिर अंडरस्कोर से ही बिगिन होगा। मतलब वेरिएबल का नाम जो होता है वो या तो लेटर से शुरू होता है या फिर अंडरस्कोर से शुरू होता है। वेरिएबल का नाम अपन नंबर से शुरू नहीं कर सकते, बट नंबर को वेरिएबल के नेम में अपन ले सकते हैं। ठीक है। जैसे अपना A1 एक वैलिड वेरिएबल नेम है, बट अगर अपन वेरिएबल का नाम ही देना चाहे 2, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अगर अपना वेरिएबल का नाम देना चाहें अपन जैसे 2C, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर से बिगिन हो रहा है। तो वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से बिगिन नहीं होगा। वो बिगिन हो सकता है या तो अंडरस्कोर से या फिर एक लेटर से, बेसिकली इंग्लिश अल्फाबेट से। ठीक है। ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है। और वेरिएबल का नाम कंटेन कर सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, उसमें डिजिट भी हो सकती है, अपना कोई सा भी लेटर भी वो कंटेन कर सकता है, ABCD, कैपिटल में भी स्मॉल में भी। ठीक है। और वेरिएबल का नाम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर आप कैपिटल A किसी वेरिएबल को बनाते हो तो वो एक अलग वेरिएबल है,
और एक अगर आप वेरिएबल बनाते हो स्मॉल ए तो वो एक अलग वेरिएबल है ना। तो ये केस सेंसिटिव होती है अपनी पर्टिकुलर सी लैंग्वेज, और वेरिएबल का जो अपन डिक्लेरेशन करते हैं वो भी केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस होता है। तो चलिए अपन कोडिंग पार्ट में आते हैं और इन सभी चीज़ों को अपन जो है कोडिंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है। ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम था जो अपन ने देखा था। चलिए अपन एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टू वेरिएबल्स अंडरस्कोर डेटा टाइप्स। इसको मेरे को रीनेम करना पड़ेगा, एक्सटेंशन भी डाल देते हैं इसका डॉट सी। ठीक है, डॉट सी डाला। और फिर अपन ने क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर आता है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो बेसिकली सी प्लस प्लस के लिए होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे conio.h, फिर आता है अपना इंट मेन। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर बेसिकली समझ में आ जाएगा। ये वाली चीज अपने को हर सी प्रोग्राम में लिखनी ही है। मेन फंक्शन होगा ही होगा, अपनी हेडर फाइल्स होगी ही होगी किसी भी सी प्रोग्राम में। तो ये चीजें अपने को लिखनी ही है, कोई सा भी सी प्रोग्राम हो जाए। तो अब अपन क्या करते हैं, अब मैं आपको अपना टारगेट बताता हूँ कि अपने को करना क्या है इसमें। अपने को जो है यूजर से वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट कराना है, और जो भी यूजर वैल्यू एंटर करे उसको स्क्रीन पे या आउटपुट पे प्रिंट कराना है। तो ये अपना टास्क है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपन इनपुट तो किस तरह से कराएंगे, अपन इनपुट कराएंगे इसको स्कैनफ फंक्शन से, और आउटपुट अगर अपने को कराना है तो वो अपन कराएंगे प्रिंटफ फंक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले वेरिएबल को, अपने को कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई अपन एक वेरिएबल बना रहे हैं, और उसको उसका टाइप भी बताना पड़ेगा अपने को कि भाई ये इंटीजर है, डबल है, कैरेक्टर है, या फिर फ्लोट है। मतलब अपने को डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा उसका सबसे पहले। तो डिफाइन करते हैं अपन, एक बनाते हैं इंट ए। अपन ने ए नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पे मैंने इंट बनाया कैपिटल ए। अब ये दोनों इंटीजर वैल्यू अलग है दोनों में आपस में, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम नहीं है। चलिए ठीक है, अगला बात करते हैं। अगली बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आएगा अपने पास, अपन एक डिफाइन कर लेते हैं एक कैरेक्टर सी एच। एक अपन ने वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है कैरेक्टर सी एच बेसिकली। ठीक है, हाँ सर। अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने बोला यूजर को, अपने को बोलना पड़ेगा कि आप कोई वैल्यू इनपुट कीजिए। तो मैंने क्या किया, आउटपुट स्क्रीन पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंटफ एंटर इंटीग्रल वैल्यू। अपने आउटपुट स्क्रीन पे क्या किया, प्रिंट करा दिया इंटीग्रल वैल्यू एंटर कीजिए प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, उस इंटीग्रल वैल्यू को इन वेरिएबल्स में स्टोर कराना पड़ेगा जो कि इंटीजर टाइप के हैं। तो स्टोर कराने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन काम में लेंगे एक फंक्शन स्कैन एफ, है ना। और यहाँ पे अपन लगाएंगे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जानकारी देता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर शुरू होते हैं परसेंटेज साइन से, और यहाँ पे अपन इंट के लिए लगाते हैं डी, कैरेक्टर के लिए सी, फ्लोट मतलब डेसिमल की वैल्यू के लिए एफ, और अगर अपने पास डबल वैल्यू है, लॉन्ग फ्लोट है बेसिकली, एल एफ लगाते हैं यहाँ पे। एल एफ मतलब लॉन्ग फ्लोट।
मतलब डेसिमल विथ डबल प्रिसीजन। तो चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन ने यूजर से इनपुट करा, सबसे पहले तो अपन ने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराया कि भाई यूजर आप अपने को इंटीग्रल वैल्यू को एंटर कीजिए। अब अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि कंप्यूटर आपके पास एक वैल्यू आने वाली है, आप उसको स्कैन कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर स्कैन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे अपने को कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, कैरेक्टर आ रहा है या क्या आ रहा है। तो वो कैसे बताएंगे अपन, फॉर्मेट स्पेसिफायर से। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी। तो यहाँ पे मैंने लगाया कंप्यूटर आपके पास एक वैल्यू आ रही है, आप उसको एक इंटीजर परसेंटेज डी में स्कैन कर लीजिए। ठीक है, परसेंटेज डी और कॉमा, यहाँ पे आपको कोई सा भी इंटीग्रल जो आपने वेरिएबल बनाया है, ए या कैपिटल ए, यहाँ पे कॉमा के बाद लिख देते हैं, स्मॉल ए लिख दिया। तो इस लाइन से कंप्यूटर क्या समझेगा कि भाई मेरे को एक वैल्यू को स्कैन करना है, यूजर से बेसिकली इनपुट लेना है, जो कि एक इंटीग्रल टाइप की वैल्यू है ना। परसेंटेज डी का मतलब इंटीग्रल वैल्यू है ना, क्योंकि परसेंटेज डी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इज परसेंटेज डी। तो फिर यहाँ से यूजर को अपन बताएंगे, कंप्यूटर को अपन बताएंगे कि भाई आपको एक स्कैन करनी है वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप की है, और उसको स्टोर करा दो स्मॉल ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये स्कैन करा लिया। अब अपन क्या करते हैं, इस जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है उसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट भी करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रिंटफ, अपने को बताना पड़ेगा कौन सी वैल्यू है, परसेंटेज डी है, मतलब एक क्या है, ये बेसिकली अपनी है इंटीग्रल वैल्यू, परसेंटेज डी का मतलब कॉमा ई। अब आप देख रहे होंगे कि भाई स्कैन एफ भी वही है, प्रिंट एफ भी वही है, तो डिफरेंस कहाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे अपने को कंप्यूटर को क्या बताना पड़ता है, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा, यहाँ पे अपन लगाते हैं एंड वाला साइन, इसको अपन बेसिकली बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, तो इस लाइन को अगर आप रीड करना चाहें तो स्कैन एफ परसेंटेज डी एट द एड्रेस ऑफ ए, मतलब अपन कंप्यूटर को बता रहे हैं कि कंप्यूटर महाशय आप स्कैन कीजिए एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, कहाँ पे जाके स्टोर कीजिए, एड्रेस ऑफ ए पर, ए के एड्रेस पे आप उसको स्टोर कर दीजिए, स्मॉल ए के एड्रेस पर। ठीक है, अब ये प्रिंट एफ वाली लाइन से अपन क्या बता रहे हैं कंप्यूटर को अपन बता रहे हैं कि कंप्यूटर आप ए की वैल्यू को आउटपुट पे प्रिंट कर दो। यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं, बैक स्लैश एन अपन लगा देते हैं, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, बेसिकली नई लाइन में आ जाएगा। ए बराबर परसेंटेज डी कॉमा ए। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या किया, ए की वैल्यू को एंटर भी करा दिया यूजर से, और ए की वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। अब इसको रन करके देखता हूँ आउटपुट आता है कि नहीं। रन किया, ये बोल रहा है कि भाई एक इंटीग्रल वैल्यू डालो, तो मैंने डाला 8, एंटर किया, तो यहाँ पे अपना आउटपुट में आ गया है ए बराबर 8, जो कि अपन ने बोला था कि कंप्यूटर महाशय एक नई लाइन लो, नई लाइन इसने ली, और वहां पे ए बराबर परसेंटेज डी, मतलब ए की इंटीग्रल वैल्यू को आप प्रिंट कर दो। तो ए की इंटीग्रल वैल्यू अपन ने डाली थी 8, तो ए की 8 वैल्यू अपने प्रिंट हो चुकी है। चलिए ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब इसी तरह मैं आपको एक नया स्कैन करके बताता हूँ, स्कैन एफ परसेंटेज डी। अब अपन कैपिटल ए के एड्रेस पे लेना चाहते हैं, तो एट द एड्रेस ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, अच्छा सर, ये किया टर्मिनेट। अब अपन क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को प्रिंट भी करा देते हैं, तो प्रिंटफ बैकस्लैश एन, अब मैं आपको कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी
कॉमा कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्रिंट करा दिया बेसिकली, है ना। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। तो चलिए ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर इंटीग्रल वैल्यू कैपिटल ए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अच्छा दिखने के लिए \n न्यू लाइन कैरेक्टर बेसिकली। एंड इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने किया कंट्रोल सी और फिर मैंने कर दिया कंट्रोल वी। एंटर इंटीग्रल वैल्यू, सबसे पहले तो इंटीग्रल वैल्यू होगी स्मॉल ए के लिए स्कैन, फिर होगी स्कैन कैपिटल ए के लिए। तो ये लाइन बेसिकली क्या करेगी, स्मॉल ए में वैल्यू भेज देगी और आउटपुट पे प्रिंट करा देगी। ये वाली लाइंस बेसिकली क्या करेगी, कैपिटल ए में स्कैन करेगी और कैपिटल ए में अपना स्टोर हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे भी अपने को कैपिटल ए की वैल्यू शो हो जाएगी। चलिए ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। मैंने प्रोग्राम को रन किया, इंटीग्रल वैल्यू स्मॉल ए के लिए मैंने स्मॉल 4 डाली, कैपिटल ए के लिए मैंने डाली 0 लेटर सपोज। तो यहाँ पे अपना आउटपुट आ गया है, कैपिटल ए के लिए आउटपुट आ गया 0, स्मॉल ए के लिए आउटपुट आ गया 4, जो कि अपन ने डाला था। अब लेटर सपोज अपन चाहते हैं कि कैरेक्टर में अपन स्कैन कराए और जो भी वैल्यू अपन कैरेक्टर में डाले वो वाली वैल्यू अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो मैंने किया इसका कंट्रोल सी और फिर मैं यहाँ पे आके करता हूँ कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू, और वो कहाँ पे स्कैन होने वाली है, CH में होने वाली है। अपन जानते हैं कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %C, कैरेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे CH है, तो कहाँ पे स्कैन करो, @CH कर लो। और यहाँ पे लिख देते हैं अपन CH बराबर %C लगाना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या है, CH है। तो यहाँ पे ये वाली लाइंस बेसिकली क्या करेगी, एक अपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगी कि एंटर ए कैरेक्टर वैल्यू, फिर अपन लोग कैरेक्टर वैल्यू डालेंगे, कंप्यूटर स्कैन कर लेगा और फिर यहाँ पे अपना वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे, जो भी अपन ने कैरेक्टर डाली होगी वैल्यू। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव किया और रन किया। मैंने प्रोग्राम रन किया तो ये बोल रहा है कि भाई कैरेक्टर की वैल्यू डालो, तो मैंने डाला 7। लेटर सपोज आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे @ डाल दीजिए, हैशटैग डाल दीजिए, आप $साइन भी डाल सकते हैं, आप ये वाला साइन भी डाल सकते हैं, आप ये वाला साइन भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारी कैरेक्टर की वैल्यूज हैं वो आप डाल सकते हैं। मेरे से गलती से एंटर प्रेस हो गया, मैं इसको वापस से रन करता हूँ। वापस से मैंने रन किया, लेटर सपोज मैंने वैल्यू डाली डॉलर वाली, एंटर किया तो आउटपुट में अपना डॉलर प्रिंट हो गया। अब मैंने डाली स्मॉल ए के लिए वैल्यू जो कि इंटीजर होनी चाहिए, 0 डाल दिया, आउटपुट में प्रिंट हो गया। कैपिटल ए के लिए मैंने वैल्यू डाली 3 और आउटपुट पे कैपिटल ए के लिए वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। तो चलिए यहाँ पे अपन ने क्या देखा, ये 3 लाइन बेसिकली क्या कर रही है, एक तो ब्लॉक ऑफ कोड अपना कैरेक्टर को स्कैन करेगा, कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, ये वाला अपना ए को स्कैन करेगा, ए को प्रिंट कर देगा, और ये कैपिटल ए को स्कैन करेगा, कैपिटल ए को प्रिंट कर देगा। अब आपने यहाँ से जाना होगा कि ये जो स्मॉल ए है और ये जो कैपिटल ए है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। ये वाला स्मॉल ए अलग है और ये वाला स्मॉल कैपिटल ए अलग है ना। इसमें स्मॉल ए में वैल्यू 0 है और कैपिटल ए में वैल्यू 3 है, तो दोनों को अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा। कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं इन द केस ऑफ सी लैंग्वेज। अगर अपन आगे बात करें, अपने नोट्स में आते हैं, यहाँ पे अपना है कि असाइनमेंट्स मेथड अपने को देखने हैं कि स्टैटिक असाइनमेंट, 2 टाइप्स के असाइनमेंट होते हैं बेसिकली, या तो आप स्टैटिकली असाइन कर दो या फिर रन टाइम असाइनमेंट या फिर डायनेमिक असाइनमेंट कर दो, है ना। तो डायनेमिक असाइनमेंट अपन ने देख लिया है, स्कैन एफ %d कॉमा एट द एड्रेस ऑफ ए पर। ये लाइन क्या बता रही है, कंप्यूटर महाशय आप एक इंटीग्रल टाइप की वैल्यू को स्कैन कीजिए और उसको स्टोर कर दीजिए इंटीग्रल टाइप के वेरिएबल ए में, ये लाइन बता रही है बेसिकली, है ना। तो ये डायनेमिक असाइनमेंट है, क्यों,
क्योंकि अपन इसको डायनेमिकली कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं इसकी ए की, जो यूजर चाहे वो वैल्यू रख सकता है इसकी। यूजर 7 चाहा 7 रख दिया, 8 चाहा 8 रख दिया, कुछ भी रख दिया। अब स्टैटिक असाइनमेंट क्या होता है? स्टैटिक असाइनमेंट के बारे में आपको मैं कोड में ही आके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल ए में अपन ने 0 असाइन कर दो, कैपिटल ए में भी आप 0 असाइन कर दो, और अपन लिख देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर सी एच में भी आप 0 असाइन कर दीजिए। अपन ने कंप्यूटर महाशय को बताया कि कंप्यूटर आप स्मॉल ए में 0 असाइन कर दीजिए, आप कैपिटल ए में भी 0 असाइन कर दीजिए, और आप कैरेक्टर सी एच में भी 0 असाइन कर दीजिए। चलिए ठीक है। और स्टैटिक असाइनमेंट क्या होता है? अपन ने स्टैटिकली कंप्यूटर को बताया इक्वल टू साइन से कि कंप्यूटर आप स्मॉल ए में एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 को स्टोर करा लीजिए। चलिए ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों की वैल्यूज को मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको किया, कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे मैंने किया स्मॉल ए के लिए, अब मैं करता हूँ कैपिटल ए के लिए, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे अब मैं करता हूँ प्रिंट कराने की कोशिश सी एच की वैल्यू को, तो मैंने यहाँ पे भी सी एच की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की। अब आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइएगा क्या ये चीज सही है। मतलब यहाँ पे a बराबर 0 असाइनमेंट जो कि इंटीग्रल के लिए है वो सही है बिल्कुल, और कैपिटल ए के लिए भी 0 असाइनमेंट सही है, पर क्या ये चीज कैरेक्टर के लिए सही है? क्योंकि 0 तो सिंपली एक इंटीग्रल वैल्यू है। कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि 0 एक कैरेक्टर है? नहीं पता लगेगा ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं होता क्या है, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका इलाज क्या है। चलिए ठीक है, इसको मैंने किया रन। ये बोल रहा है कैरेक्टर वैल्यू डालिए, तो मैंने डाला लेटर सपोज हैशटैग, एंटर किया, कैरेक्टर प्रिंट हो गया। स्मॉल ए की वैल्यू 2 डाल दी, 2 प्रिंट हो गया। और कैपिटल ए की वैल्यू डालनी है, मैंने 8 डाल दी, एंटर किया और आउटपुट आ गया। यहाँ पे देखना ए की वैल्यू 8 प्रिंट हो गई है, लास्ट में अपन ने प्रिंट कराया ए बराबर 8। फिर अपन ने क्या किया है, स्मॉल ए में 0 कर दो, कैपिटल ए में 0 कर दो, दोनों में 0 0 प्रिंट हो गया है इन दोनों लाइन से। बट यहाँ पे अपन ने सी एच में भी तो 0 स्टोर कराया है ना, वो तो प्रिंट हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई जो ये 0 है वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये तो एक कैरेक्टर है। तो किसी भी कैरेक्टर को अपने को अगर बताना है कंप्यूटर को कि भाई ये चीज एक कैरेक्टर है, अपन उसको सिंगल कोट में लिख देते हैं सिंपली। तो मैंने इसको क्या किया, एक सिंगल कोट में लिख दिया। अब कंप्यूटर को क्या पता लगेगा कि भाई ये 0 एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये 0 तो एक कैरेक्टर की वैल्यू है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और देखूंगा कि यहाँ पे आउटपुट आया या नहीं आया। चलिए ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। कैरेक्टर की वैल्यू इस बार मैं डालना चाहता हूँ स्टार, डाला, कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट हो गई। 3 वैल्यू डाली मैंने स्मॉल ए की, स्मॉल ए की 3 प्रिंट हो गई। 7 डाला कैपिटल ए के लिए, 7 प्रिंट हो गया। अब देखना आप, तीनों के लिए अपना आउटपुट आ गया है 0 0 0, जो कि अपन ने यहाँ पे स्टैटिक असाइनमेंट किया था। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, तीनों को अपन बोल सकते हैं कि भाई ये तो स्टैटिक असाइनमेंट है। मतलब अपन ने स्टैटिकली एक वैल्यू असाइन कर दी इक्वल टू साइन के थ्रू, स्मॉल ए, कैपिटल ए और सी एच में। स्टैटिक असाइनमेंट भी तो यही कहता है कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर से अपन किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो फिर वो एक स्टैटिक असाइनमेंट कहलाता है। चलिए ठीक है, स्टैटिक असाइनमेंट अपन ने देख लिया कैसे होता है, और अपना आउटपुट सही आ गया है बिल्कुल। पहले तो अपना सी एच की वैल्यू सही आई नहीं थी, यहाँ पे आउटपुट में कुछ आया ही नहीं था, बट इस केस में अपना सी एच की वैल्यू भी 0 आ गई है। तो चलिए ठीक है, ये चीज भी अपन ने देख ली है। अब अगर अपन क्या देखेंगे, अपन ने यूजर से इनपुट देख लिया है, स्कैनएफ से कैसे लें, वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंटएफ के थ्रू आउटपुट पे कैसे प्रिंट कराते हैं वो चीज देख ली है अपन ने। और अपन ने एरर एनालिसिस भी कर लिया है सी एच के लिए कि क्यों अपनी सी एच की वैल्यू आउटपुट पे प्रिंट नहीं हो रही थी। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ऑलवेज यूज
या फिर हिंदी में ही लिख देता हूँ, कंप्यूटर को बताने के लिए सिंगल कोट्स का यूज करें, नहीं तो कंप्यूटर कैरेक्टर नहीं मानता, है ना। अगर अपने को बताना है कंप्यूटर को कि भाई ये वाली चीज एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, क्या कैरेक्टर वैल्यू है, तो वो बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। तो अपन ने सिंगल कोट लगाया, अपना काम हो गया। चलिए ठीक है, अपन ने एरर एनालिसिस कर लिया, सिंगल कोट्स भी देख लिया, तो ये वाली चीजें अपन ने देख ली है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो सीरीज समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए। वहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम दिखाया है और बहुत ही बेसिक से आपको लाइब्रेरीज से इंट्रोड्यूस कराया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है, अगर आपका कोई सजेशन भी है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द, बहुत ही कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हो सके तो मेरे चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियोस बहुत ही जल्द अपने चैनल पे ला सकूं। और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आप अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगले लेक्चर में अपन लोग देखेंगे स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, और फिर अपन मूव कर जाएंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर से डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और फिर उनके प्रोग्राम से अपन डील करेंगे। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हैप्पी लर्निंग। Bye bye. We will meet in new video of this series. Till then, bye bye. Take care. Stay safe. Thank you.